रात के अंधेरे में 3 जल्लादों ने खेला खूनी खेल। पहले मैं गला दबावन लगा, फिर मैं पीछे हट गया, फिर इन्होंने सराहना रखा। जिसलिए इन्होंने सराहना रख लिया, फिर मैं गला दबाया। मासूम बच्चे के सामने माँ मौत के घाट। उसने चीख मारी है तो मैं भी उधर से उठ गया, तो इन्होंने कहा तुमने चीख मारी, हम अभी तुमको भी मार देंगे। इंटरव्यू लेने वाले सहाफी ने क्यों किया खातून का खून? एक मुझे गुनाहगार बन चुका हूँ, इस पर कुछ नहीं ऑप्शन कह सकता और ना मैं आपकी नज़र उठा सकता हूँ साफियों में खड़ा होकर। मैं तो कहता भी मौत आ जाए उससे बेहतर है। माँ के कत्ल के बाद बच्चा 3 माह तक जकड़ा रहा जंजीरों में। ऐसे बांधा हुआ था, ऐसे ही सो जाता था। किसी बेड के साथ, चारपाई के साथ बांधा हुआ था? हाँ जी। नाज़रीन, हमारी पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। 3 माह पहले एक अंधा कत्ल किया गया और बिलाखिर उसका अब ड्रॉप सीन हो गया है। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस कत्ल करने के बाद लाश रात के अंधेरे में इस जगह पे फेंकी गई। ये कत्ल होने वाली कौन थी और इसे किसने कत्ल किया? दौरान तफ्तीश ऐसे हैरतनाक और ऐसे शर्मनाक इंकशाफात सामने आए हैं कि आप देख कर दंग रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन? मेरा नाम है आमिर डार। इस वीराने में जिस खातून की लाश फेंकी गई वो एक माँ थी, एक 9 साला बच्चे की माँ। ये है वो नन्हा फरिश्ता, बाप तो पहले ही जिसका साथ छोड़ गया और अब जालिम समाज ने माँ भी छीन ली। हथकड़ियों में जकड़े ये हैं वो जल्लाद, ये हैं वो खूनखार भेड़िए जिन्होंने वो जुल्म किया कि बताते हुए रूह कांप उठे। आखिर किस जुर्म की पादाश में एक बच्चे की माँ को उतारा गया मौत के घाट? बच्चे को जंजीरों में जकड़कर क्या कत्ल छुपाने की कोशिश की गई? ऐसा क्या हुआ कि एक सहाफी खातून का इंटरव्यू करने के बाद उसके कत्ल पर आमादा हो गया? कत्ल की असल वजह बताते हुए कैसे बदल गए मुल्जिमान के बयानात? कैसे मुल्जिमान ने एक दूसरे पर लगाए इल्जामात? क्या पहले शौहर से तलाक लेने पर नाराज था खातून का भाई? लाश के चेहरे पर तेजाब क्यों फेंका गया? लाहौर में पेश आया एक ऐसा वाकया जिसने कानून से शहरियों तक सबको हिला कर रख दिया। नाज़रीन, इस कत्ल का सुराग लगाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कहना पुलिस ने बड़ी होशियारी से, और अगर मैं कहूँ कि इन्हें खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। बड़ी इन लोगों ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया और 3 माह की अनथक मेहनत के बाद इस कत्ल का ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि जो कातिल हैं, जो मुल्जिमान हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये एक ब्लाइंड मर्डर था, एक लाश जो आपको रेलवे लाइन की पटरियों से मिलती है, जिसका कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, किस तरह से सुराग लगा लिया? सबसे पहले जब हमें थ्रू 15 हमें ये कॉल मसूल हुई कि वहाँ पे नाश पड़ी है, कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में नाश को देखा। कब्रिस्तान के एक कोने में झाड़ियों के पास पड़ी लाश किसकी थी? पूरे शहर में कोई ना था इस खातून को जानने वाला। हाँ, एक बच्चा था, 9 बरस का एक बच्चा, जो न सिर्फ इस खातून को जानता था बल्कि इसके कातिलों को भी पहचानता था। लेकिन वो कैसे बताता पुलिस को? वो मासूम बच्चा तो जंजीरों में जकड़ा था, जबकि दूसरी तरफ पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी। किस हालत में डेड बॉडी मिली थी आपको और कितने दिन बाद आपको मिली थी? ये इसको 10 और 11 की रात को कत्ल करते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत सर्दी थी। सुबह 8-9 बजे हमें नाश मिल जाती है, दुरुस्त हालत में ताज़ा नाश होती है। और ताज़ा नाश की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बड़े अच्छे और परफेक्ट आ जाते हैं। कान्हा पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए एक खास किस्म के पेपर पर लाश के फिंगरप्रिंट्स लिए, क्योंकि पुलिस के पास फिल वक्त शनाख्त का बस यही एक तरीका था। लेकिन ये भी एक तवील और मुशक्कत तलब मरहला था। फिंगरप्रिंट्स वाले पेपर को नादरा भिजवाया गया, जहां नादरा ने आखिरकार फिंगरप्रिंट्स रीडर की मदद से फिंगरप्रिंट्स को मैच कर लिया और इस मैचिंग के बाद खातून का नादरा में मौजूदा शनाख्ती कार्ड का डेटा सामने आ गया। पुलिस के लिए लाश की शनाख्त करना और कातिलों के साथ साथ वरसा को तलाश करना भी एक कड़ा इम्तिहान था। हमारी फोरेंसिक की टीम है और एक पंजाब पुलिस की टीम है, उसके लिए हमने इसके फिंगरप्रिंट लिफ्ट किए। फिंगरप्रिंट लिफ्ट करने के बाद इसको पर्सनली और डिपार्टमेंटली दोनों तरीक़ों से इसको नादरा को भिजवाया गया। नादरा से इसकी 1.5 से 2 माह बाद शनाख्त हुई कि ये जो औरत है ये फ़लाँ नाम की है। यूं तफ्तीश में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। पुलिस का काम कदरे आसान हो गया। पुलिस ने बैक वक्त
2 जावियों पर काम किया, जहां इस शनाख्ती कार्ड के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम्स का रिकॉर्ड निकलवाया गया। वहीं एक टीम को इस शनाख्ती कार्ड पर दर्ज घर के एड्रेस पर भी भेजा गया, जो लाहौर में नहीं बल्कि शहर उकाड़ा में था। पुलिस ने खातून के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि एक ऐसा नंबर भी एक्टिव था जो रजिस्टर तो इस खातून के नाम पर था, लेकिन इसे इस्तेमाल कोई मर्द कर रहा था। कड़ी से कड़ी मिल रही थी। ये मर्द कौन था? पुलिस ने खोज लगाई तो पता चल गया ये शख्स कोई और नहीं, इस खातून का भाई था। उकाड़ा में पहुंचने वाली टीम ने भी तस्दीक कर दी कि उकाड़ा में था इस खातून का आबाई घर और वो शख्स भी कोई और नहीं, इस खातून का ही भाई है। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आई तब तक नहीं पता चल सका। जी, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स के बाद ही तमाम हमने अपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, अपने टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल किए और अपनी प्रोफेशनलिज्म को जो टैक्टिक्स हैं उसको इस्तेमाल किया। फिर हमें पता चला कि ये इलाका थाना नश्तर में एक मुकदमे की मदइया थी और एक मुकदमे की मुलज़मा थी। भाई को बुलाया गया तो उसने बहन की लाश की शनाख्त कर ली। भाई पर एक कयामत गुजर गई, लेकिन पुलिस के लिए ये बात भी हैरत का बाइस थी कि इस खातून का 3 माह पहले कत्ल हुआ। अब शनाख्त हुई, लेकिन इस दौरान भाई भी खामोश रहा। क्या भाई को वाकयातन कुछ पता नहीं था? कत्ल किस तरह से किया गया, कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और इसकी वजह क्या है, ये हम आज इंशाल्लाह जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जो मुद्दई हैं, इस खातून के भाई हैं मकतूला के और मकतूला का बेटा मौजूद है। इन दोनों से बात करते हैं। अच्छा तो थोड़ा मुझे खुल के बताएंगे, आपकी बहन की 2 शादियाँ हुई थी ऐसा ही? जी। पहली शादी कब हुई थी जिसमें से अब्दुर्रहमान है? हाँ जी। कब शादी हुई थी ये जो है ना जी 2006 में हुई थी, 2004 या 2006 में। 2006 में शादी हुई थी जी। तलाक कब होती है? 2 साल बाद तलाक हो गई थी। 2 साल बाद तलाक हो जाती है। उसके बाद दूसरी शादी कब होती है? वो हमें नहीं मिली। यानी पहली तलाक के बाद आपने अपनी बहन से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था? जी। वजह क्या थी? तलाक ही वजह हाँ थी? जी, तलाक ही वजह। कि तलाक क्यों ली है? जी। वो तलाक क्यों ली थी? जी। बहन ने तलाक क्यों ली थी वो वाली? इख्तिलाफात रहते थे उनके। आपके बहनोई के साथ इख्तिलाफात थे, उसके अपने मियाँ के साथ इख्तिलाफात थे, तलाक ले ली। और उसके बाद इस बच्चे को लेके कहाँ पे चली गई आपकी बहन? वो लाहौर में इधर आ गई थी। हवेली लखा से लाहौर आ गई। जी। और दूसरी शादी लाहौर आके की? जी। कितनी देर बाद, कितने साल बाद दूसरी शादी की? तकरीबन फौरन ही उन्होंने कर ली। माँ ने बच्चे की खातिर दूसरी शादी कर ली ताकि मासूम बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर और रोशन बना सके। इस मासूम अब्दुल रहमान से भी बात करेंगे, जिसकी माँ को बड़ी बेरहमी के साथ इन तीनों जल्लादों ने उतारा मौत के घाट। नाज़रीन, ये तीनों मुल्ज़िमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। थाना कहना में ये इस वक्त पुलिस ने इन्हें रखा हुआ है। इन तीनों से बात करते हैं। सबसे पहले मुनव्वर है, फिर शाहिद है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने रेहाना से शादी की हुई थी। और जो तीसरा मुल्ज़िम है ये मरकज़ी मुल्ज़िम है, सलीम उर्फ ज़ाहिर शाह, जिसने एक फेक मीडिया न्यूज़ भी बनाई हुई है। सबसे पहले मैं ज़रा इससे बात करता हूँ, मेरे करीब है। मुनव्वर, मुझे ये बताओ, कब से तुम सब साथ रह रहे थे? मकतूला, रेहाना, तुम सब कब से साथ रह रहे थे? सर ये मेरे साथ तो नहीं रहते थे ये शाहिद के पास है। शाहिद के पास रहते थे? शाहिद के तुम्हारा पास क्या ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक था सिर्फ इसके साथ, ये मैं काम करता था लेंटर भराई का। अच्छा। तो ये हमारा शागिर्द था। शागिर्द के घर में उस्ताद क्यों जाता था? उस्ताद का इरादा कुछ और था या शागिर्द का साथ दिया उस्ताद ने इस भयानक जुर्म में? तो उनके पास रहता था, उनके घर में रहता था, ये वो भी इनके साथ रहती थी। ये काम करता था, मजदूरी करता था, दिहाड़ी करता था, उनके साथ ही ये रहता था। तुम्हारा इंटरेक्शन, तुम पहली दफ़ा कब इन सब से मिले? मकतूला से, नुसरत से कब पहली दफ़ा मिले? सर ये वो शहद के घर में रहती थी तो हम शहद के घर पे गए थे। जी। क्या करने गए थे? इसको काम पे बुलाने के लिए गए थे। काम पे बुलाने के लिए? जी सर। पहली दफ़ा तब मुलाकात हुई? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद महमूद। शाहिद, रेहाना तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बेगम है। बेगम है? जी। रेहाना मकतूला की क्या लगती? वो मसेर से थी, खाला की बेटी थी। जी। अजीजा थी तो फिर उसका दुश्मन क्यों जान लेने के दर पे हो गया? कत्ल क्यों किया? कत्ल बस तंग कर दी सी, शादी की सी। जो असी गए चले तो कसमा करान दे सानू लै आई, तो उन्हें मेरा बच्चा होना 3 महीने का, गोलियां खुआते सहाय कराई था, कुट मार दी सी। काम करते आंदा सा। किससे तंग करती थी? मेरी जियां नू। तुम्हारी बीवी को तंग करती थी? गालां कट दी सी, कुट दी सी कि तू इहदे तो तलाक लै, ये कर, तू इहनू छड्ड, शेख। अच्छा। ते मैं काम करते आंदा सा, 100 रुपया मैं
ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਕੁੱਟਦੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ तेरी नीयत नहीं सही कि तू ये वो है। तुम मकतूला के घर पे रह रहे थे कि वो तुम्हारे घर पे रह रहे थे? हम पहले किराए ते रहंदे था ते उदों मेरे घर रहंदे सी जिल्ले उसने फौजी मुनीर नाल शादी की उस टाइम मैं उनके घर रहंदा सी। आप उसके घर में रहना शुरू हो गए? हाँ तो मैं उन्हें आख्या सी मैंने तू जान दे थे ठीक है तेरी शादी होगी तो आधा गुजारा कर जिवें हुंदा। तुम्हें अपनी बीवी से इतना प्यार था तो बीवी को लेकर वहाँ से चले जाते अगर वो तंग करती? सर गए चले सा अच्छा ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ आप लोगों को अपने साथ रखना चाहती थी वो? हाँ जी सी मेरा कमाने वाला कौन था। अच्छा कमा के आप लाते थे? 100 रुपए दिहाड़ी पे लगे हुए थे तुम हैं? नहीं 1000 खुद रुपया भी खाते दिहाड़ी थे? थी अभी 100 रुपए कह रहे थे? 1000 रुपया दिहाड़ी सी 100 रुपया खर्चा मैं रखता सब बकाया अच्छा, बाकी सब उन्हें दे देंदा सा। उसे अपनी बीवी को दे देते थे जो आगे मकतूला को? नुसरत मत को क्यों? उसे क्यों देते थे? घर दे सरबराह जो सी सरबराह कैसे बन गई वो? मसलन वो घर हुंदा सी। अजीब कहानियां सुना रहा है ये मुल्जिम। सिर्फ यही नहीं, दूसरे ने भी अपने बचाव के लिए कुछ ऐसी कहानी ही घड़ी कि हम हैरान रह गए। कत्ल क्या सोच के किए? पैसों की खातिर किए? नहीं सर, हमने तो पैसों की खातिर सोच के नहीं किया था। क्या सोच के किया था? सवाब का काम समझ के किया था? नहीं सर, सवाब का काम भी समझ के नहीं किया था। तकरीबन 2 साल पहले हमारी बीवी के यानी कि हमारे घर के नज़दीक इन्होंने कर लिया था। तो वो जो औरत थी ना, वो हमारी बीवी के साथ यानी कि उनका संबंध बना, बहन बनी, दोस्ताना बना, बहन बनी। तो हमारी बीवी को उसने यानी कि हमारे घर से ही पटाया। हमारे घर से पटा के पता नहीं वहाँ से वो कहाँ ले गई है। 3 साल की हमारी बच्ची है, आज तक 2 साल गुजर गए हैं। वो नाम तो हमारी बच्ची मिली है, ना ही हमारी बीवी मिली है। मकतूला नुसरत की तुम बात कर रहे हो? जी, मकतूला नुसरत लेके तुम्हारी बीवी नुसरत लेके गई थी। अच्छा 2 साल गुजर गए। 3 साल की हमारी बेटी थी, उनका नाम आयशा था और मेरी बेगम का नाम था फजीलत। 2 साल गुजर गए, ना तो हमारी बेटी आज तक मिली है मुझे। अच्छा तो ना ही वो ले गई थी? जी सर। ये जो बच्चा है मकतूला का, उस पर कोई केस करवाया तुमने? नहीं सर, हम उनके सामने कुरान पाक लेके गए थे कि कुरान के वास्ते तुम्हारी बीवी हमारी ना दे। तुम्हारी बच्ची नहीं मिली 3 साल से? जी सर। और तुम उसी औरत के साथ तुम्हारा मिलना गिलना था, तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं? सर हमने कुछ भी नहीं उनसे कहा, सिर्फ कुरान की मिन्नत की थी। कुरान लेके गए थे कि हमारी बेटी सिर्फ मुझे दे दे। अच्छा बीवी को तो 2 नंबर काम पे वो तो कत्ल क्यों किया ये मुझे बताओ? सर सिर्फ हम तो इस दुख पे आके कर बैठे हैं, दुख पे गलती आके करके कर बैठे। कत्ल तुमने किया? सर ये तीनों हम थे। अच्छा तुम्हें इस बात की रंजिश थी, इस बात का दुख था कि ये मेरी बीवी और मेरी बच्ची को लेगी? जी सर। तुम मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया? पुलिस के पास क्यों नहीं गए थे? सर पुलिस के पास एक दफ़ा मैं ग्रीन टाउन गया था। उन्होंने बोला कि भाई हम तेरे साथ करेंगे, इंसाफ करेंगे। तो वहाँ से इंसाफ नहीं मिला? जी। अभी तो ये दोनों मुल्जिमान अलग ही राह कलाप रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में आगे चलकर जब आप और हम सच्चाई से पर्दा उठाएंगे तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। जाहिर शाह जब आपने पकड़ा इसे मान चुका था? मान चुका, तभी मान लिया था? फौरन मान लिया, इतराफ कर लिया इसे? हर चीज़ मान लिया। किस चीज़ से बांधा हुआ था आपको? मुझे संगल से। लोहे के संगल से बांधा हुआ? हाँ जी। यानी पहली तलाक के बाद आपने अपनी बहन से ताल्लुक खत्म कर दिया था? जी। वजह क्या थी? तलाक ही वजह थी? हाँ जी, तलाक ही वजह। कत्ल क्यों किया ये मुझे बताओ? सर सिर्फ हम तो इस दुख पे आके कर बैठे हैं, दुख पे गलती आके करके कर बैठे। कत्ल तुमने किया? सर ये तीनों हम थे। ऐसा कौन सा राज था जिसको उगलवाने के लिए साथ खड़े सहाफी दोस्त ने इंटरव्यू का सहारा लिया? कौन सा ऐसा भेद था जिसको जानने के बाद सहाफी इंटरव्यू देने वाली खातून के कत्ल पर राजी हो गया? और कैसे मासूम बच्चे के सामने उसकी मां पर की गई जुल्म की इंतहा? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले देखते हैं कि पुलिस कैसे पहुंची मुल्जिमान तक, कैसे जकड़ा गया इन जल्लादों को। में बंधा हुआ। ये मुल्जिमान कहाँ से पकड़े गए थे? ये मुल्ज़मान जब मदई ने ततीम बयान में इनको नामजद किया, शनाख्त किया, मदई के साथ हमारी डिस्कशन हुई। मदई ने कहा कि मुझे इन पे शक है कि ये मेरी बहन के कातिल हो सकते हैं। उसके बाद हमने अपने जो प्रोफेशनल ज़राए है वो इस्तेमाल किए। हमें पता चला ज़ाहर शाह ये कोट लखपत में पाया जाता है, सलीम उर्फ ज़ाहर शाह। इसको वहाँ से पकड़ा, फिर इसकी पॉइंटेशन पे इससे पूछा कि ये किधर रहते हैं। ये हमें ले गया ग्रीन टाउन। जब ले जाहिर शाह जब आपने पकड़ा इसे मान चुका था? मान चुका, तभी मान लिया था? फौरन मान, इतराफ कर लिया इसे? हर चीज़ मान लिया था। मान गया था। इसी की निशानदेही पे आपने? इसी की निशानदेही पे दूसरों को पकड़ा। जब दूसरों को पकड़ा तो जब जहाँ से आपने पकड़ा कहाँ पे थे ये लोग? क्योंकि बच्चा ये बताता है कि
जब पुलिस ने उसे बाजियाब करवाया वो घर में अकेला था, घर में ये कहाँ भाग के चले गए थे? ये भाग के नहीं गए थे, ये उसको बांध के किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे बाहर गए। इनको तो पता ही नहीं था कि ये हमारा जो मेन जो सरबरा है वो पकड़ा जा ज़ाहिर शाह वो पकड़ा जा चुका है। उसको एक तरीके के साथ फ़ोन करवाया गया, इनको बाहर बुलवाया गया। ये ग्रीन टाउन बागड़िया चौक के करीब आए, वहाँ से उनको पकड़ा। पकड़े गए मुल्जिमान, पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो सामने आई वो सच्चाइयां जो अभी तक छुपी हुई थी। जहाँ ये वक़ूआ हुआ है, जहाँ पे कत्ल किया गया, उसमें और जहाँ से लाश मिली कितना फ़र्क है, कितना फासला है? ये 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला। महज 2 किलोमीटर के फासले पर ही खेली गई ये सारी भयानक वारदात। मुल्जिमान ने सिर्फ नुसरत बीबी के साथ ही नहीं किया भयानक और दर्दनाक जुल्म, बल्कि इस वारदात का जब ड्रॉप सीन हुआ तो आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इन दरिंदों ने मां के साथ साथ मासूम बच्चे पर भी की थी जुल्म की इंतहा। और बच्चे को इन्होंने कैद किया हुआ था। बच्चे को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था और बच्चे इनकी अब दौरान तफ्तीश इन्होंने इंकशाफ किया, कुछ लोगों की राय थी कि बच्चे को भी कत्ल कर देते हैं और बीच में कुछ कहते थे। उसकी वजह क्या थी? बच्चे ने अपनी आंखों से देखा हुआ था। बच्चे ने अपनी आंखों से देख लिया था और ये बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते थे। बच्चे को हमने उधर इनकी निशानदेही पे बरामद किया। बच्चा किस हालत में था? बच्चा बंधा हुआ था। जंजीरों से बंधा हुआ मासूम बच्चा किस जुर्म की सजा काट रहा था, क्योंकि इस नन्ही जान को रखा गया था कैद में। तो आप कितनी देर फिर उस घर में रहे हो? क्योंकि पुलिस ने आपको 3 महीने बाद बाजियाब करवाया वहाँ से। हाँ जी। 3 महीने आप उसी घर में रहे? हाँ जी। क्या करते थे 3 महीने? क्या किया आपके साथ इन लोगों ने? कुछ भी नहीं सर, बांध के रखा हुआ था। कौन सा शाहद था वो मेरे पास बैठा रहता था। इनमें से काम पे कोई भी नहीं जाता था? नहीं सर। रेहाना तो काम करती कोई नहीं, आप बता रहे? नहीं। जो बाकी है सारे वो भी काम पे नहीं जाते? सैन था, सलीम था और रियाना, ये साथ गए हुए थे। इन्होंने नहीं पता ये तीनों। किस चीज से बांधा हुआ था आपको? मुझे संगल से, लोहे के संगल से बांधा हुआ? हाँ जी। 3 महीने तक? हाँ जी। कहाँ पे बांधा हुआ था? कभी टांग को भी बांधा हुआ था तो मेरे पाँव बाजू बांधे हुए थे। बेटा आप खाना कैसे खाते थे? खाना देते थे? खोल देते थे। जब खाना होता था? हाँ जी। खोल देते थे? हाँ जी। सोते कैसे थे? ऐसे बांधा हुआ था, ऐसे ही सो जाता था। जहाँ पे बांधा हुआ था? हाँ जी, वहाँ किसी बेड के साथ, चारपाई के साथ बांधा हुआ था? हाँ जी। और वहीं पे सो जाते थे बैठे बैठे? हाँ जी। मासूम बच्चा 3 माह से नाकर्दा गुनाह की सजा भुगत रहा था। इन सफाक दरिंदों को मासूम बच्चे पर जरा भी रहम ना आया, लेकिन आखिरकार वक्त आ गया कैद की जंजीरें खुलने का। पुलिस 3 महीने बाद आती है? हाँ जी। उस वक्त ये सारे मुल्जिमान किधर थे? शाहिद, मुनव्वर, रेहाना, ये बाहर गए चले थे। उस दिन बाहर गए हुए थे कि पहले से भागे हुए थे? उसी दिन। इन्हें पता चल गया था? हाँ जी। क्या कह के गए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी नहीं सर। कब ये शाहिद गया था मेरे पास, उस टाइम ये मेरे मुंह पे रपट्टा बांध के चला गया, क्योंकि ये बोल भी ना सके। ये आप मुझे किस दिन की बात बता रहे हैं? जिस दिन पुलिस ने आना था? हाँ जी। उस दिन? हाँ जी। फिर ये सारे भागे वहाँ से? हाँ जी। पुलिस की गिरफ्त में आने वाले तीनों जल्लादों से जब तफ्तीश की गई तो हुआ एक हौलनाक इंकशाफ। इस खूनी और भयानक वारदात में किरदार था एक सहाफी का भी। हाँ जी सलीम साहब, कैसे हैं आप? शुक्र। किस नाम से मीडिया हाउस है आपका? जी गहराई के नाम से था। गहराई के नाम से? कितनी गहरी खबरें देते हैं? कब से दे रहे हैं इतनी गहरी खबरें? 2 साल से। 2 साल से? क्या है आपका? कोई न्यूज़पेपर है, अखबार है आपका? हफ्ता रोज़ा गहराई है। हफ्ता रोज़ा गहराई है, आप खुद चलाते हैं? जी। रजिस्टर्ड है कहीं? जी रजिस्टर्ड है। कहाँ पे? लाहौर में, पैमरा में। लाहौर में? कहाँ पे? किस इदारे के साथ? लाहौर से शाया होता था। शाया तो आप कर रहे थे, हो रहा था। रजिस्टर्ड है कहीं? एफिलिएशन है किसी के साथ? ABC मिला हुआ है उसे? नहीं ABC नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला हुआ? खुद से कहाँ पे प्रिंटिंग होती थी? जी यहाँ से शिमला पहाड़ी से। और कौन कौन है स्टाफ में? कोई नहीं, बस अभी स्टाफ तैयार। सहाफत कहीं? अच्छा अकेले थे, पूरा अखबार चला रहे थे? नहीं स्टाफ था 5-6 साल। कहीं से पढ़ी आपने? सहाफत में पढ़ी नहीं, सीखी जाए से। कहाँ से सीखी? अदारों में काम करके। कहाँ, किस इदारे में? काफ़ी अदारों में काम किया। नाम नहीं? मैं उस अदारों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब इदारों का नाम नहीं लेना चाहते? क्यों? पता चले ना उनका सबूत, उसने क्या कारनामा किया, बताएं तो सही। बस गलती की, इस गलती पे सजा भुगत रहा हूँ इस पे। सिर्फ इस चीज़ में मान था कि मैं साफ, मेरा ईमान नहीं था, बस एक गलती हो गई।
मीडिया को बदनाम करने वाले नाम नेहाद सहाफी से जब हमारी टीम ने सवालात किए तो खुल गया ढोल का पोल। नाम नेहाद सहाफी हमारे सवालों पर आए बाएं शाएं करने लगा। और मुझे इन लोगों ने कहा भी शाजी इसको इंसाफ लेके देना है। अच्छा, इन लोगों ने प्लान किया हुआ था? प्लान इनका जो था बताया, उन्होंने कहा जी सहाफी है, बड़े नामवर मशहूर मारूफ। प्लानिंग जो था आपने कहा जी मसला ही कोई नहीं, आप कत्ल करके आजे, मैं संभाल लूंगा। नहीं, ये बात नहीं थी। क्या जो हकीकत में जाहिर कर रहा हूँ, इन्होंने कहा जी उस औरत ने शादी की हुई है। अच्छा। उस बंदे ने इसको धमकी लगाई हुई कत्ल की, वो किया, ये किया हुआ है, आप इनका इंटरव्यू ला के इसको अखबार में छापें। अच्छा, मैं उसमें हामी भर ली नहीं, उस मैडम के पास आया, मैंने उसके मौक़िफ़ लिए, मैंने कहा भाजी बताएं मुझे और मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दें। उसने कहा भाई मैं सुबह लिख के दूँगी। सहाफी मकतूला को इंसाफ दिलाने और उसकी आवाज बनने के लिए इंटरव्यू कर रहा था। एक धमाका खेज खबर और एक्सक्लूसिव स्टोरी फाइल करने के लिए काम कर रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सहाफी इंटरव्यू देने वाली खातून का ही दुश्मन बन गया और कत्ल पर भी आमादा हो गया। लेकिन नुसरत बीबी के साथ ऐसा क्या जुल्म हुआ था जिसके लिए बुलाया गया इस नाम नेहाद सहाफी को? अच्छा, आप अपनी तरफ से एक स्टोरी पे काम कर रहे थे, आप उनका मौक़िफ़ लेने गए थे, आपने अखबार में खबर छापनी थी। ये बंदा है, उसको ब्लैकमेल कौन कर रहा है, इसको कौन जाती कर रहा है? ब्लैकमेलिंग का कहीं सबूत था? किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज हुआ था? आप वो स्टोरी कैसे कर सकते? उनके पास एप्लीकेशन थी, पर्चे की कॉपियाँ भी थी उनके पास, सब कुछ। अच्छा, आप स्टोरी कर रहे थे? बस ये सजा हुई। इनका माइंड ऐसा बंदा हुआ। मैं घर गया हूँ, घर से वापस फिर मुझे कॉल की 7 बजे। अच्छा, जाहिद भाई एक दफ़ा आए, बाजी बुला रही है आपको। आया हूँ ताकि इनका प्लानिंग बदला हुआ था। मैंने कहा भाई ये करना। आप लोगों को इनकी प्लानिंग का नहीं पता था? खुदा पे नज़र करते हैं, नहीं पता था मुझे। नहीं पता था। लेकिन जिस टाइम वहाँ पहुँचा, मैंने कहा शाह हमने ये हरकत कर दी है, अब इसमें शामिल है आप, अब मैं तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा, एक सहाफ़ी को, एक आम ये मजदूर लोग हैं, उन्होंने फंसा लिया। एक सहाफ़ी को, एक अखबार के मालिक को इन मजदूरों ने फंसा लिया। ये हैं इस डमी अखबार के मीडिया कार्ड्स और माइक जिसका मालिक था ये नाम नेहाद सहाफी सलीम शाह, जो सहाफत की आड़ में चला रहा था ब्लैक मेलिंग का धंधा। कब से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? कभी जिंदगी में नहीं की अभी तक, किसी से पूछना कभी नहीं किया। मैं आप क्या कह के पूछूं, आप मुझे कुछ बताएंगे? किस इदारे में काम करते हैं? कहाँ से जर्नलिज्म आपने सीखी है? पढ़ी तो नहीं आपने? उस्ताद का नाम बदनाम करने जाता हूँ मैं, जो हूँ गलत, मैं ही गलत हूँ। उस्ताद देख रहे होंगे आज आप? बिल्कुल देख रहे होंगे कि उनके शागिर्द ने क्या किया। उस्ताद है भी कि नहीं? मेरे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती हैं। बड़ी हस्ती है? मैं उनका नाम सिखाया? उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया फिर आपको? ये आपने सीखा नहीं? सिखाया बहुत कुछ है, लेकिन जब एक मुश्किल सर पे आई, वो ही आज। कौन सी मुश्किल सर पे आई? आपने तो पैसे खाए हैं, बस 5 लाख रुपए खाए हैं। एक बच्चे से उसकी माँ दूर की आपने। बदनाम कर रहे हैं सहाफत को, इस पेशे को। आप लोग सरपरस्ती की आप लोगों ने इन मजदूरों की। इन्हें सही तरह अपना नाम नहीं लिखना आता। आप कह रहे मैं लालच में आ गया था, आप ये मगरमच्छ वाले आंसू निकाल दें। चंद टकों के लिए ब्लैकमेल करने वाला ये नाम नेहाद सहाफी अब सच का पर्दाफाश होने पर सर झुकाए खड़ा है। इसने इन जल्लादों के साथ मिलकर ऐसा जुल्म ढाया बच्चे की मां पर कि जानकर जिस्म पर लर्जा तारी हो जाए। किसने कैसे मारा था? मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। आप बताओ मुझे, गला किसने दबाया था? सर गले पे हाथ मैंने रखा था। गले पे हाथ आपने रखा था? मासूम अपना ये नाजुक नाजुक हाथ आपने रखे थे कि इन हाथों से आपने दबाया था? नहीं सर, दबाया सी। दबाया सी? हाँ जी, गला दबाया सी। जितनी देर तक वो जान नहीं निकल गई? नहीं सर, मैं पहले छड़ दी, पहले मैं गले हाथ रखा है, दबाया है। उस तो बाद फिर मैं इसलिए नहीं, सब तो पहले इन्होंने सराहना रखा है उन्हें मुंह पे। किसने? सलीम शाह ने। सलीम शाह जी ने? अच्छा, ये तो कह रहे हैं सब तो पहले इन्होंने सराहना रखा है, मैं तो इन्हें मना करता रहा। सब तो पहले इन्हें सराहना रखा है। मास्टरमाइंड कौन था कत्ल करने? सर सलीम शहजाद साहब, ये जो सहाफी हैं जी सर, ये शुरू दिन से आपके साथ हैं इस प्लानिंग? सर पहले दिन से आपके साथ हैं? पहले तो सर जी शहद कल्ले ने प्लान बनाया सी, उस तो बाद जिस दिन ये मसला बने उस दिन शाह साहब मौजूद सन। उस दिन शाह साहब मौजूद? वो कह रहे हैं मुझे तो फंसाया इन लोगों ने। नहीं सर, मौजूद सी। मौजूद इस प्लानिंग में पूरे सर मुक्सर जी गल है, जदा साडे कोलों गलती होगी, फंसे पहले झूठ बोली जाइए तो फायदा कोई नहीं। अच्छा ठीक है, पहले आपने गला दबाया, आपसे नहीं दबाया गया? नहीं सर, पहले मैं गला दबाने लगा, फिर मैं पीछे हट गया, फिर इन्होंने सराहना रखा है, जिसलिए इन्होंने सराहना रख लिया, फिर मैं गला दबाया। मतलब सभी ने मिलकर खेला ये खूनी खेल। कितने वहशतनाक तरीके से कत्ल किया गया खातून को और फिर मारने के बाद भी कैसी अजियतें दी गईं, ये सारी कड़वी सच्चाइयां हिला देने वाली हैं। शायद ने तेरे हना ने इन्होंने लत्ता बामा फड़ी रखी हैं। लत्ता बामा फड़ी? जी सर। कितनी देर लगी जान निकल गई?
तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट तक तुसी एक औरत की जान कर दे हो सारे जने। ए मर्दानगी 3 मर्द मिलके एक औरत, कोई मर्दानगी नहीं सर, एक औरत की जान कर दी। बहुत बड़ी गलती होगी, कोई मर्दानगी नहीं, बहुत जिंदगी की सब तो बड़ी गलती होगी। एक मुजरिम गुनाहगार बन चुका हूँ, इस पर कुछ नहीं ऑप्शन कह सकता और ना मैं आपकी नज़र उठा सकता हूँ साफियों में खड़े होकर। तेजाब फेंका जाता है चेहरे पे तेजाब फेंका जाता है। इसकी क्या वजह थी? ये क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है? ये तासुर ये देने की कोशिश की गई कि ये इसकी शिनाख्त ना हो सके। जाहिर शाह जब आपने पकड़ा इसे मान चुका था? मान चुका था, तभी मान लिया था, फौरन मान गया, एतराफ कर लिया इसने, हर चीज़ मान गया था। किस चीज़ से बांधा हुआ था आपको? मुझे संगल से, लोहे के संगल से बांधा हुआ हाँ था? जी। मीडिया के नाम पर शहरियों की जिंदगियों से खेलने वाले इस सहाफी के इस चेहरे के पीछे छुपे सफाक चेहरे को भी देखिए, जिसने सहाफत के मुकद्दस पेशे को भी बदनाम करके रख दिया। कलम चलाने वाले हाथों ने खून कर दिया। सलीम साहब ये बताएं, ये सहाफत है आपके उस्ताद ने आपको सिखाई कि एक औरत के मुंह पे आप सुरहाना रखें और उसकी जान निकालें? ये सहाफत आपने सीखी? नहीं। क्या क्या मेरे सामने क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकता। क्या इमोशनल क्यों हो रहे हैं? मैं गुनाहगार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपसे। एक मुजरिम गुनाहगार बन चुका हूँ, इस पर कुछ नहीं ऑप्शन कह सकता और ना मैं आपकी नज़र उठा सकता हूँ साफियों में खड़े होकर कि मैं एक शर्मिंदा आप लोगों से, साफियों से। इतराफ़ जुर्म कर लिया आप सब? जी। मान चुके हैं पुलिस के सामने? जी भाई। नज़र आ रही है अब जेल की सुलाखें, तो फांसी का फंदा नज़र आ रहा है? मैं तो कहता भी मौत आ जाए उससे बेहतर है। अब दुख हो रहा है इस दरिंदे को, अब पछता रहा है ये भेड़िया, लेकिन उस वक्त इस जल्लाद को जरा भी एहसास ना हुआ जब इसने एक मासूम बच्चे के सामने उसकी माँ को जान से मार दिया। हैरत है अब होश आया है हथकड़ियों में जकड़े इन सभी मुल्जिमान को। आपके भी कुछ ऐसे ही एहसास है, जज्बात हैं? जी। आप भी चाहते हैं कि अभी मौत आ जाए? जी। शर्मिंदा है आप? हाँ जी। कितने शर्मिंदा? जितना भी। आपको तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि प्लानिंग आपने की। प्लानिंग करने वाले ये नहीं जानते कि जुल्म कभी नहीं छुपता, ना हक कत्ल सामने आकर ही रहता है। मकतूला का मासूम बच्चा गवाह है इस सारी भयानक वारदात का। जब बेटा ये कत्ल हुआ है, हाँ आप वहाँ मौजूद थे? हाँ घर में थे? हाँ जी। बताएंगे मुझे उस दिन क्या हुआ था? हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन? सर उसी दिन कौन सा हम सोए हुए थे माँ बेटा। ये रात का वक्त? रात के वक्त सोए हुए थे? हाँ जी। अच्छा। रात को हम माँ बेटा सोए हुए थे, तो कौन सा हम रात को सोने के बाद इन्होंने प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद कौन सा शाह है उसने मेरी मम्मा के ऊपर सना रखा था, तो कौन सा मुनव्वर से उसने गला दबाया था, तो रियाना और शायद ने इन्होंने पाँव पकड़े हुए थे मेरी मम्मा के। तो मेरी मम्मा उठी, मैं उसने चीख मारी है, तो मैं भी उधर से उठ गया। तो इन्होंने कहा तुमने चीख मारी, हम अभी तुमको भी मार देंगे। तो उसी टाइम फिर मैंने लेट किया था। यानी जब वो गला दबा रहे थे आपकी मम्मा का? हाँ जी। तो आप उठ गए? हाँ जी। आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ जी। वो गला दबा रहे थे? हाँ जी। तो फिर आपको भी खामोश करवा दिया कि आपको भी कत्ल कर देंगे? हाँ जी। सफाक दरिंदों ने बड़ी ही बेदर्दी से नुसरत बीबी की लाश को फेंका वीराने में, लेकिन मारने के बाद भी इन दरिंदों को रहम न आया। जालिमों ने मकतूला की लाश को भी मस्ख कर दिया। तेजाब फेंकने का मशवरा किसने दिया था? आपका था? किसका था? इस कत्ल में सारी प्लानिंग में आपका मशवरा क्या? नहीं, मेरा मशवरा कोई नहीं था। आपकी इनपुट क्या थी? मैंने इनको ये कहा था ना मारो। अच्छा। इनके इरादे तो और थे, लेकिन मैंने इनको मना किया। इससे इरादे और थे इनके? क्या इरादे? कत्ल का इरादा था। आप तो एक स्टोरी पे काम कर रहे थे ना, करना आपने कातिलों का साथ दिया। आपको चाहिए था फौरी आप पेशा वराना जिम्मेदारियां पूरी करते, आप पुलिस को बता दें। बस सर पे बोझ ऐसे चढ़ गए। इतनी नेक नियति से अगर एक स्टोरी पे काम कर रहे थे, तो आपको चाहिए था इनके बारे में पुलिस को बताते क्या ये कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। ये साफत है। तेजाब किसने फेंका था? तेजाब ही गए सारे, इन्होंने पता है, मैं तो गया नहीं। तेजाब किसने फेंका था? सर जी शाह साहब लेके आए थे। शाह साहब शाह साहब तेजाब ले गए थे। सहाफत के नाम पर मुजरिमाना सरगर्मियां करने वाला ये जल्लाद लाश पर भी तेजाब फेंकने से बाज ना आया। ऐसी कौन सी वजह थी कि लाश पर तेजाब फेंका गया? शाह साहब तेजाब आप लेके आए थे? नहीं, मैं नहीं लेके आया था। इसने कहा था मुझे ये चीज़ चाहिए। कोई और बंदा भी आप तीनों के अलावा?
तेज़ाब भी ले, मैं मोटरसाइकिल वहाँ खड़ा हुआ था, ये लेके आया था और फेंकने वाला भी यही था जो मेरे पे इल्ज़ाम ज़ायद कर रहा है। मैं मानता हूँ 10 लाख गल कर चुके हैं। तेज़ाब फेंकने का मशवरा किसने दिया था? यही कोई आम आदमी नहीं दे सकता। यही बंदा है और शायद मुकम्मल सब कुछ इसी पास से। आपने बहुत मासूमियत से तेज़ाब फेंका? मैंने नहीं फेंका, उसी ने फेंका और उसी ने जहाँ से प्रोग्राम बनाया था उसी ने फेंका मौका। आखिर इतनी नफरत क्यों थी मुल्जिमान को मकतूला से? ये नफरत थी या दरपर्दा कहानी कुछ और थी? क्यों इन दरिंदों ने अपनी सफाकियत की इंतहा कर दी? सब जानेंगे, मगर पहले पुलिस की तफ्तीश का वो रुख भी बता दें कि इन जल्लादों ने मकतूला नुसरत पर तेजाब क्यों फेंका। जो मेन प्लानर है, जो मेन प्लानिंग है, ये इसको इस तरह कत्ल करते हैं, नहीं नजर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और इसको गला दबा के कत्ल करने के बाद इसके ऊपर तेजाब भी फेंका जाता है। तेजाब फेंका जाता है चेहरे पे तेजाब फेंका जाता है। इसकी क्या वजह थी? इसकी क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है? ये तासुर ये देने की कोशिश की गई कि ये इसकी शिनाख्त ना हो सके। कत्ल करने के बाद जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश में लाश के चेहरे पर तेजाब फेंका गया। इतना जुल्म आखिर क्यों किया गया? क्या मकासद थे इस कत्ल के पीछे? आइए प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। 8 लाख की खातिर उन्होंने जो है हमारी सिस्टर को कत्ल कर दिया। 8 लाख रुपए की खातिर? हाँ जी। ये 8 लाख का क्या रोल है, क्या चक्कर है? ये उन्होंने ज़मीन बेची थी ना। किसने ज़मीन बेची? मेरी सिस्टर ने बेची थी ज़मीन। आपकी सिस्टर के नाम पे ज़मीन थी? जी, मेरी सिस्टर के नाम पे ज़मीन। भाई तो कत्ल की वजह 8 लाख रुपए बता रहा है, लेकिन ये महज इल्जाम है या फिर यही है तल्ख सच्चाई? क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? मकान उस फौजी मनीर के होते हुए बिकता है कि उसके बाद में बिकता है? उसके बाद में बिकता है। उसके जाने के बाद बिकता है। 8 को इनको रकम मिलती है, 8/11/2017 को इनको रकम मिलती है 8 लाख रुपया। और ये मकान जो बिकवाते भी यही बिकवाते भी इन्हीं के कहने पे ये इनको इस औरत को वर्गलाते हैं। वर्गलाने के बाद इसका पैसे आते हैं। पैसे आने के बाद फिर ये मिल के प्लान करते हैं कि क्या ये पैसे तो अकेली खा जाएगी, फिर इसको कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं। और इन पैसों की वजह से ये टोटल कितने? 8 लाख रुपए। ये टोटल 8 लाख। पुलिस और मकतूला का भाई तो चंद रुपयों को कत्ल की वजह गर्दानते हैं, तो क्या मुल्जिमान भी तस्लीम करते हैं इस बात को, इकरार करते हैं इस जुर्म का? मकान कितने का बिका था? मकान सर जी ये तो 10 लाख का उन्होंने बेचा था। 10 लाख का बेचा था? यानी तुम्हें कितने पैसे मिले? हमें सर 1.5 लाख रुपए मिला। 1.5 लाख रुपए मिले थे। अभी तुम कह रहे हो कि मैंने पैसों की खातिर नहीं किया, अभी तुम कह रहे हो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी बीवी और बच्ची को सर वो मैं मुलव्वस हो गया था। अच्छा। इनके साथ मुलव्वस हो चुका था। अच्छा, तो तुमने कहा कि चलो मैंने पुरानी मेरी रंजिश है वो भी मिटा दूं, उस बहाने मैंने तो उसे कत्ल करना ही करना था, साथ में अगर पैसे आ रहे हैं तो वो को बुरा थोड़ी, ये सोचा बात? सर बस गलती हो गई। हद हो गई ढिठाई की। इन जल्लादों के नजदीक किसी की जान लेना बस गलती है। किसी बच्चे के सामने उसकी माँ का खून करना और उसी बच्चे को 3 माह कैद कर देना बस गलती है। ये गलती नहीं, जुर्म है, संगीन जुर्म। कत्ल का मंसूबा किसने बनाया था? कत्ल का मंसूबा मैंने बनाया था। तुमने बनाया था? जी। क्या सोच के बनाया था? कि तंग कर दिए। तंग करती है। ये तंग करना तभी क्यों याद आया था जब से उसका मकान बिका था और घर में 10 लाख रुपए आए थे? हाँ। किसने मकान बिकवाया था? उन्होंने खुद ही बेचा। खुद ही बेचा था? आप लोगों के कहने में बेचा था? जी। उसका मकान क्यों बिकवाना चाहते थे? वो खुद बेचना चाहते। भलाई क्यों आप सबके दिल में आ रही थी? वो खुद बेचना चाहती सी कि पापा से जाते रही। 10 लाख रुपए दे के रहा नहीं गया, दिल में लालच आ गई। हाँ जी। तो थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि उसका छोटा सा एक बच्चा जो आपके साथ रहता था। हाँ। पैसे में इतनी ताकत है। कितने पैसे तुम्हारे हिस्से में? मैंने तो बस 18,000 रुपया मिला। 18,000 रुपए के पीछे तुमने कत्ल कर दिया एक औरत का, एक माँ का? गलती होगी जी। किसने 18,000 रुपये दिया तुम्हें? मुनव्वर साहब ने? जी। सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास है? सबसे ज़्यादा पैसे इसके पास। कितने पैसे? तुमने अपने हिस्सा पहले कितना हिस्सा तय किया हुआ था? इन दोनों ने हिस्सा तय किया है बकाया। मैं आखिर जो तू उसे दे दो तो ठीक।
लालच ने इसको भी अंधा बना दिया। महज 18,000 के लिए मंसूबा बना डाला इंसानी जान लेने का। इन जल्लादों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत जरूरी। पैसे के लालच में एक माँ को कत्ल करने और बेटे की जिंदगी तबाह करने वाले को इबरतनाक सजा मिले। लालच किसी भी चीज़ की हो इंसान को अंधा कर देती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस केस में कितने घराने और कितनी जिंदगियां इस लालच ने तबाह करके रख दी। एक बच्चे को उसकी मां से लालच ने ही दूर किया और 3 लोगों को हमेशा के लिए जेल की सुलाखों के पीछे भेज दिया। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। हम सबको इससे बचना चाहिए। मुजरिम कौन की टीम को इजाज़त दीजिएगा।